डीडीसीए में भ्रष्टाचार के आरोपों पर आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी। खुद जवाब देने आगे आए जेटली। आज तक से कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब झूठ बोलना नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, डीडीसीए में अनियमितताएं हुई लेकिन घोटाला नहीं। वित्त मंत्री जेटली ने ब्लॉग में लिखा, जांच में मेरे खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। लिखा, बेबुनियाद आरोपों का जवाब देना आज जरूरी लगा। जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केजरीवाल का ट्वीट, या तो इस्तीफा दें या स्वतंत्र जांच के लिए पद से हटाएं। ऐसे इनकार की तर्ज पर क्या छूट जाएंगे 2G के आरोपी। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने किया बचाव। आम आदमी पार्टी लगा रही है झूठे आरोप। जेटली के जवाब पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। संजय सिंह ने कहा, आरोपों का मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं। आम आदमी पार्टी ने सबूतों के साथ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेडियम निर्माण में 90 करोड़ का घोटाला, जेटली से मांगा जवाब। आपका आरोप, 5 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा नेटवर्क, एक ही जगह पर 5 कंपनियों का दफ्तर। जेटली के खिलाफ सबूतों को हासिल करने के लिए सीएम के दफ्तर में मारे गए छापे। जेटली के इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर डीडीसीए ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम गड़बड़ियों पर की कार्रवाई। जेटली पर लगे आरोपों के बचाव में सामने आई बीजेपी। बेबुनियाद है आरोप, नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी प्रवक्ताओं से मिले जेटली। वेंकैया नायडू ने कहा, बेकार के आरोपों का जवाब नहीं। कीर्ति आजाद की तरफ से उठाए गए सवालों पर बीजेपी का जवाब, कोई भी लगा सकता है आरोप। डीडीसीए विवाद पर कीर्ति आजाद भी तोड़ेंगे चुप्पी। रविवार 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के खुलासे पर कांग्रेस नेता अजय माकन का ट्वीट। केजरीवाल ने डीडीसीए जांच रिपोर्ट पर क्यों साधे हुए थी चुप्पी। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। तय सीमा से ज्यादा शराब रखने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट के यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति पर नया विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ऐतराज, नहीं ली गई उनकी राय। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर शुक्रवार और शनिवार को कांग्रेसी नेता कर सकते हैं अहम बैठक। 19 दिसंबर को है सोनिया राहुल की कोर्ट में पेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ बैठक। संसद में रणनीति और कांग्रेस के आरोपों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रियों को डिनर पर बुलाया। मंत्रियों और विभाग के काम की कर सकते हैं समीक्षा। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के विपक्षी खेमे ने सरकार गिराने का किया दावा। कालिखो पुल को चुना नेता। दिल्ली में साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी समिति की बैठक। लेखकों से पुरस्कार वापस लेने का प्रस्ताव पारित। अब तक साहित्य अकादमी के पास वापस आ चुके हैं 39 अवार्ड। 35 चेक भी किए गए वापस। भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह को जेल। 23 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। 8 दिन तक सीबीआई की हिरासत में थे संजय प्रताप सिंह। दिल्ली एनसीआर में 8 प्रॉपर्टी का पता मिला, जिनमें से 6 पत्नी के नाम। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहे आईएएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को नियुक्ति देने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की पहल। केंद्र सरकार को दिया निर्देश। 5 जनवरी तक की नियुक्ति की दी गई डेडलाइन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी पूरी करे प्रक्रिया। एम्स में वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे। रेवा क्षेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में ली पद की शपथ। उपराज्यपाल नजीब जंग के आवास पर समारोह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौके पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता भी रहे मौजूद। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार आज भी पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। भ्रष्टाचार के मामले में जारी है पूछताछ। मुंबई एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा। विमान के इंजन में फंसकर एयर इंडिया के कर्मचारी की हुई मौत। मुंबई हैदराबाद की उड़ान पर था एयर इंडिया का विमान। उड़ान भरने से पहले विमान के पास खड़ा था कर्मचारी। एयर इंडिया सूत्रों के मुताबिक सहायक पायलट की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। एयर इंडिया ने मामले की जांच की बात कही। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा। मथुरा रिफाइनरी से डीजल लेकर आगरा जा रहे टैंकर में पलटने के बाद लगी आग। 3 की मौत, 6 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रेन की ट्रक से टक्कर। ट्रक ड्राइवर जख्मी। 2 घंटे तक रेल सेवा नहीं हो सकी बहाल। दिल्ली में सड़क हादसे में 6ठी क्लास का छात्र घायल। हादसे के खिलाफ जमकर हंगामा। हरियाणा के झज्जर में 2 सड़क हादसे। ट्रक से कार की टक्कर में 4 दोस्तों की मौत।
झज्जर में एक और हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 3 लोगों ने दम तोड़ा, एक घायल। झालावाड़ में कुएं की मुंडेर से जा टकराए 3 बाइक सवार, एक छात्र की कुएं में गिरने से मौत। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में राज्य परिवहन कर्मचारियों का आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर नहीं चलने दी बस। भारत में अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, मोहम्मद आसिफ की दिल्ली और अब्दुल रहमान की कटक से हुई गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक भारत से कई ठिकानों पर थी आतंकी हमलों की साजिश, कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड। संभल से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जफर मसूद सेल्स टैक्स विभाग में बतौर कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था काम। अलकायदा के लिए भारत में काम करने वाले ऑपरेटिव्स तक हवाला का पैसा पहुंचाने का काम करता था जफर। मनसेरा में ली थी हथियारों की ट्रेनिंग। श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर के पास ग्रेनेड धमाका, 2 गाड़ियों को नुकसान। बिहार के समस्तीपुर में बिजली विभाग का कारनामा, आरटीआई करने पर दर्ज किया बिजली चोरी का केस। दिल्ली में बरामद हुई 15 दिसंबर से लापता बच्ची, बेचने की फिराक में था आरोपी। कर्नाटक के कोप्पल में रेप पीड़ित परिवार का गांव में बहिष्कार, काट दी गई घर की बिजली। परिवार पर गांव का नाम खराब करने का आरोप, कुएं से पानी भरने पर रोक, कोई नहीं करता इस परिवार से बात। नैनीताल में बाघ की छाल के पकड़े गए 3 लोग, पुलिस पूछताछ में माना कि क्लाइंट के साथ हो चुकी थी डील। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश, लड़की आरोपी के चंगुल से भागने में रही कामयाब। भीड़ के हत्थे चढ़ा रेप की कोशिश करने वाला आरोपी, लोगों ने जमकर पीटा, बाद में किया पुलिस के हवाले। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एमबी थेफ्ट नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किया लॉन्च, चोरी हुई गाड़ियों की एफआईआर दर्ज कराने में होगी आसानी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के दौसा में 6 डकैतों को 10-10 साल की कैद की सजा, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी डकैत। जोधपुर में आयकर विभाग का इंस्पेक्टर गिरफ्तार, 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। अर्थशास्त्री जॉन द्रेस का रांची पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप, शिकायत के बाद 2 पुलिस वाले सस्पेंड। मेरठ में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, लिंग जांच के केस में सेंटर की संचालक और उसका पति हिरासत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथी की संदिग्ध मौत, तराई के जंगलों में मिला शव। बिहार के बेगूसराय में मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने से नाराज पूर्व मुखिया के बेटे की दबंगई, 2 भाइयों को मारी गोली। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, एक रिश्तेदार को भी गोली लगी, पुलिस की वर्दी में थे बदमाश। मेरठ में चोरी में नाकाम रहने पर चोरों ने ट्रांसफार्मर में लगाई आग, 3.5 लाख से ज्यादा का नुकसान। बस्ती में मां बेटी की मिली सरकटी लाश, रेलवे ट्रैक के पास पड़े थे शव। राजस्थान के चूरू में छात्र के साथ डंडे से मारपीट, स्कूल संचालक पर पिटाई का आरोप। दवाओं की क्लिनिकल ट्रायल के दौरान होने वाली मौतों पर बड़ा खुलासा, इस साल 300 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वाले किसी मरीज को नहीं दिया गया मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में दिए गए सख्त निर्देश, ट्रायल से पहले लिखित के साथ ऑडियो विजुअल सहमति जरूरी। श्रीनगर में सेना ने 3 नागरिकों की गुमशुदगी की जांच के दिए आदेश, परिवार वालों ने सेना पर फर्जी मुठभेड़ का शक जताया। कुपवाड़ा जिले के रहने वाले 3 लोग नवंबर से हैं लापता, सेना के एक जवान मंजूर अहमद ख्वाजा की इस मामले में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी की। आंध्र प्रदेश में कॉल मनी रैकेट पर हंगामा जारी, विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। ठाणे के डोंबिवली में बिल्डर ने एक व्यवसायी पर चलाई गोली, मोबाइल में जा धंसी गोली। महोबा वोट न देने के शक में प्रधान के समर्थकों ने की पिटाई, महिला ने दर्ज कराई शिकायत। शामली में जिला अधिकारी के घर लोगों ने डाला डेरा, दबंगों की वजह से गांव छोड़ने पर मजबूर। भरतपुर में नाबालिग के साथ रेप, 3 आरोपी फरार। झारखंड के लातेहार में रेप की कोशिश के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर गुस्सा, लोगों ने किया चक्का जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई छात्रों के सवालों के दिए जवाब। आज सुंदर कार्यक्रम में पिचाई के साथ थे हर्ष भोगले। भारत में होंगे हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, सुंदर पिचाई ने कहा। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है अमेरिकन राजदूत रिचर्ड आर वर्मा। गंगा सफाई पर हुई बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में काशी के संत, गंगा के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था और वैज्ञानिक भी शामिल। सफाई में आ रही मुश्किलों पर चर्चा।
संगीत जगत के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी के नॉमिनेशन में कृष्ण का भजन, इस्कॉन से जुड़े हैं एल्बम से जुड़े लोग। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर, सुबह 5:30 बजे तापमान 5.4 डिग्री के आसपास। सबसे कम तापमान गुड़गांव में सुबह 5:30 बजे 3.6 रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाओं की वजह से काम पर निकलने वालों को मुश्किल। सर्द हवाओं के साथ सुबह धुंध की चादर, कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी पर भी असर। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में। कानपुर में भी सुबह सुबह ठंडी हवाओं की वजह से सर्द रही सुबह। राजस्थान के अलवर में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी से बीमार लोग, 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती। उदयपुर में अंगीठी के धुएं से दम घुटकर 3 बच्चों की मौत, परिवार में मातम। पश्चिम बंगाल के मालदा में नवजात की मौत पर फिर बढ़ा तनाव, 10 घंटे में 7 बच्चों की मौत। जनकपुरी में विवाह पंचमी के मौके पर पहुंचे नेपाल की राष्ट्रपति, मधेशी आंदोलनकारियों ने दिखाए काले झंडे। हंगामा बढ़ते ही जबरदस्त पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, एक टेंट में लगी आग। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जमकर झूमे, संघ शिक्षा वर्ग की 3री सालगिरह का मौका। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से बाहर आने का ऐलान किया। 9 साल बाद ब्याज दरों में किया इजाफा, 0.25% की बढ़ोतरी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आया फेडरल रिजर्व के फैसले का असर, रुपए में 13 पैसे की मजबूती। आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, लेकिन शुरुआती बढ़त के साथ 40 अंकों की गिरावट। बिजनेस के लिए फोर्ब्स की लिस्ट में भारत 97वें नंबर पर, 144 देशों की लिस्ट में डेनमार्क सबसे ऊपर। फिर खतरे में मैगी, सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर की लैब में मैगी नूडल्स के नमूनों की जांच के लिए आदेश। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में टोर्नाडो ने मचाई तबाही, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और भारी बारिश, फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजौय पर आम चुनाव में प्रचार के दौरान हमला, एक शख्स ने मारा मुक्का। यूक्रेन में नेशनल रिफॉर्म काउंसिल की बैठक में हंगामा, गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप पर ओडिशा रीजन के गवर्नर पर फेंका पानी भरा ग्लास। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया 44वां विजय दिवस, भव्य परेड का आयोजन किया गया। यूक्रेन में क्रिसमस के मौके दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.